एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स वाला कांति मैम के साथ। और आज जो मैं टॉपिक आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आई हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्वांटम फिजिक्स का बेस। मतलब कि आप जब एक हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि पूरे क्वांटम फिजिक्स का बेस ये एक सिंपल हाइड्रोजन एटम जो है बन चुका है। इस पूरे टॉपिक को बहुत ही इजी और सिंपल ढंग से हम 10 मिनट्स में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो बेसिकली जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन का एक एटम जिसमें केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन का एटम है, लाइक होता क्या है कि ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की जो लाइट है वो क्या करता है, एमिट करता है या फिर अवशोषित भी करता है, लाइक एब्जॉर्ब करता है या उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये जो इसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम में जो स्पेक्ट्रम्स निकल करके आती है, इसको जो है हमने जो है 5 अलग अलग सीरीज में डिवाइड किया है, जिसको हम लाइमन, बामर, पार्शन और ब्रैकेट और फुंड सीरीज हम कहते हैं। तो इन अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लाइक स्पेक्ट्रम्स के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं, यही आप लोगों का जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और बेसिकली ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जो स्टडी है वो बोर के एटॉमिक मॉडल से के कारण जो है शुरू हुई थी, क्योंकि बोर ने जो अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, जो अभिग्रहित दिए थे, उसमें उन्होंने हाइड्रोजन एटम के बारे में उन्होंने बताया था कि लाइक किस तरीके से वो है लाइक जो एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब किया था हाइड्रोजन एटम की वजह से, उसके क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के बारे में उन्होंने जो है डिस्कस किया था, लाइक इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एनर्जी लेवल्स में, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग कक्षाओं में घूमता है। तो वो सारा का सारा जो थ्योरी है एनर्जी लेवल्स का, वो सब कुछ जो बोर जी ने दिया, उसको हम यहाँ पर जब हाइड्रोजन के लिए जब और स्पेक्ट्रम में जब स्टडी कर रहे होते हैं, तो बेसिकली जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मतलब कि अलग अलग वेवलेंथ की जो प्रकाश तरंगे हैं वो उत्सर्जित करता है या एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। तो उसकी ये पूरी घटना जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो क्या है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? तो बेसिकली लाइक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रकाश तरंगों को जो है लाइट वेव को जब हम किसी प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं, तो वहां पर वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, जिसको हम लाइट के स्पेक्ट्रम्स बोलते हैं। बेसिकली वो लाइट के अलग अलग वेवलेंथ की वजह से जो है हमको वो लाइट के स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं। उसी तरीके से मान लो कि जब हम किसी हाइड्रोजन को इस तरीके से प्रिज्म से गुजारते हैं, या फिर मतलब कि किसी ट्यूब में हम इसको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक गैस से जब हम गुजारते हैं, तो इनके भी हाइड्रोजन किसी भी एटम के ये होंगे, हर तरह के एटम्स के होंगे। यहाँ पर जो है हम केवल और केवल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बेसिक हमारा जो मैटर है, तत्व है, वो हमारा हाइड्रोजन एटम। और पूरे क्वांटम फिजिक्स का जो स्टडी का जो शुरुआत है वो बेसिकली इस हाइड्रोजन की वजह से ही हुआ था। तो ये भी जो है क्या करता है, अलग अलग सेट ऑफ वेवलेंथ का जो है स्पेक्ट्रम एमिट करता है, ठीक है, उत्सर्जित करता है, जिसके बारे में जो है हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं अलग अलग एनर्जी लेवल की। और बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि आप पढ़ते वक्त जोन आउट हो जाते हैं ना, जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, तो आप क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है उसको छोड़कर के कुछ और सोचने लगते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर लाइक मान लो कि हाइड्रोजन में जो एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अपने एनर्जी लेवल को छोड़ करके, अपनी मूल अवस्था को छोड़ करके लाइक दूसरे ऑर्बिट में, दूसरी कक्षा में थोड़ी देर के लिए चला जाता है। फिर जब उसको होश आता है तब वो वापस आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर या फिर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में क्या हो रहा है, बिल्कुल ट्रांसमिट हो रहा है ना। तो इस दौरान वो क्या करता है, फोटॉन्स भी एमिट करता है। तो फोटॉन के बारे में डेफिनेटली आपको पता होगा कि मासलेस एक पार्टिकल होता है, कण होता है, जिसका द्रव्यमान 0 होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम ये पढ़ रहे हैं, यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो अगला ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपको बोर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिट्स के बारे में उन्होंने बताया, N1, N2, N3, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। और बेसिकली इन अलग अलग कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन जो है लाइक जब जोन आउट हो जाता है, तो कब होगा जोन आउट? तो लाइक जैसे कि मान लो कि किसी फ्रेंड का कॉल आया और आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, ठीक है। अब जैसे ही फ्रेंड का कॉल आता है, आप अपने लेवल में जो पढ़ाई कर रहे थे उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा में घूम रहा है, N1 कक्षा में जो यहाँ पर लाइक घूम रहा है ना, यहाँ पर, तो ये अपने क्या हो गया, अपने कक्षा को, अपने ऑर्बिट को छोड़ करके या तो ये दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, किसी में भी जा सकता है। लाइक मान लो कि वहां से चला गया और फिर वो वापस आता है, तो वो वापस कहां से आ रहा है? सेकंड से आ रहा है, थर्ड से आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, फिफ्थ में से आ रहा है, और कौन से वाले ऑर्बिट में आ रहा है? तो लाइक मान लो कि अगर किसी भी कक्षा से, किसी भी ऑर्बिट से जब वो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में वापस आता है, कहां वापस आता है? जब फर्स्ट वाले ऑर्बिट में वापस आता है, जिसको हम यहाँ पर जो है लाइमन सीरीज के नाम से जानते हैं। और जब लाइक मान लो कि किसी भी कक्षा में जा करके जोन आउट होकर के, ये कैसे जोन आउट हो रहा है? तो जैसे कि आपको फ्रेंड का कॉल आया तो आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर जो है अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी मिली, कोई बाह्य ऊर्जा प्राप्त हुई, तो उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया उसने, और एब्जॉर्ब करके क्या हो गया, वो उत्सर्जित हो गया, मतलब अपनी कक्षा को छोड़ करके किसी और कक्षा में चला गया और वापस फिर अपनी कक्षा में आ गया। इस दौरान वो फोटॉन्स भी एमिट करता है, जिसकी वजह से, फोटॉन के एमिशन की वजह से ही फिर हम लोगों को ये स्पेक्ट्रम्स जो है, अलग कलर स्पेक्ट्रम्स जो है दिखाई पड़ते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पर, लाइक इन सीरीज के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया, लाइक लाइमन सीरीज के बारे में लाइमन साइंटिस्ट ने बताया। तो जब पहली कक्षा में वापस आ रहा है किसी भी कक्षा से, है ना, किसी भी एनिमी कक्षा से पहली कक्षा में वापस आ रहा है, तो उसको लाइमन सीरीज नाम दे दिया गया। इसी तरीके से बामर सीरीज नाम दे दिया गया, तो बामर एक साइंटिस्ट का नाम है। उसी तरीके से पार्शन सीरीज नाम दे दिया। जब थर्ड वाले ऑर्बिट में वापस आ रहा है, तो बामर में कहां पर आ रहा है, सेकंड वाले ऑर्बिट में वापस आ रहा है। तो ऑर्बिट के नेम भी यहाँ पर जो है मेंशन कर दिए गए हैं।
राइट तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या कर रहे हैं अपनी जगह को छोड़ करके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में, फिर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, अब या फिर अपनी मूल अवस्था में वापस आ रहा है। जो ये लाइक फर्स्ट वाला जहां पर इलेक्ट्रॉन पहले एग्जिस्ट कर रहा था, इसको हम बेसिक लेवल या इसकी मूल अवस्था हम इसको बोलते हैं। राइट तो आपने ये जो थ्योरी पढ़ी तो यहाँ पे आपने जो है अलग अलग एनर्जी लेवल्स के स्टेट्स देखे। तो लाइक जो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर जो मूल अवस्था के बारे में आपको बताया, ये आपकी जो मूल अवस्था है इसको हम जो है ग्राउंड स्टेट के नाम से जानते हैं। तो ग्राउंड स्टेट जो है सबसे नीचे का जो एनर्जी लेवल है, इसको हम जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में मौजूद रहता है उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और ये क्या कर रहा है, बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर लेवल में जो है चला जा रहा है, फिर वो क्या हो रहा है, फिर वापस आएगा। ठीक है, तो हायर एनर्जी लेवल में जाने के बाद वहां पर वो एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है और एक्साइटेड स्टेट से वापस वो लोअर लेवल में आता है। अब वो मान लो कि पहले से छठे में गया कि सातवें में, हमको पता नहीं, और वो वापस आएगा तो फर्स्ट वाले में ही आएगा, ये भी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि वो सेकंड वाले में वापस आए, हो सकता है कि वो थर्ड वाले में वापस आए। तो जिस भी ऑर्बिट में वापस आएगा उसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगा, उस रेंज की वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोटोन जो है एमिशन हो रहा है, तो जब वो मतलब कि एनर्जी लेवल में क्या कर रहा है, एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है, लाइक जो मतलब लाइक पहली ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में गया, दूसरी से वापस पहली में आया, तीसरी से पहली में आया। ठीक है, तो उनके बीच का जो गैप है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, फोटॉन्स एमिट करते हैं। तो ये आपका जो है क्या कहलाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखता है। राइट तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने जो सर्कुलर डायग्राम ये जो बनाया था, ये जो सर्कुलर डायग्राम है इसको हम स्ट्रेट बना करके यहाँ पर स्टडी करते हैं। बेसिकली इसको ही हम स्ट्रेट बना करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में आपको जो है जो यहाँ पर ऑर्बिट्स यानी कि कक्षाओं की जो संख्या है वो लिखी हुई है, और जो पहली कक्षा के लिए जो ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो ग्राउंड स्टेट जो मूल अवस्था है उसके लिए एनर्जी की वैल्यू होती है, उस लेवल के लिए ऊर्जा स्तर का ये जो है मान होता है। और बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि -13.6 बटे n स्क्वायर जो है ये nth एनर्जी स्टेट के लिए, एनर्जी लेवल के लिए, ऊर्जा स्तर के लिए ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला के आधार पर ही n का अगर वैल्यू 2 रखें तो दूसरे वाले ऑर्बिट के लिए जो है हमको एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। इसी तरीके से तीसरे वाले और चौथे वाले। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर कक्षाओं के बीच में ऊर्जा स्तर जो है, एनर्जी लेवल जो है, इसमें गैप है। तो पहले वाले में सबसे ज्यादा गैप है, फिर दूसरे वाले में थोड़ा कम, फिर तीसरे वाले में थोड़ा कम। तो इस तरीके से आगे जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं हम, एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप है वो कम होता चला जा रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। राइट अब हो क्या रहा है कि आप जो यहाँ पर एनिमेशन देख पा रहे हैं कि लाइक मान लो कि कोई भी हाइड्रोजन एटम की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो लाइक जैसे कि ये वाला जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हुआ कि ये एक्साइटेड हो गया। ऑब्वियस बात है, जैसे फोन आता है फ्रेंड का तो आप भी एक्साइटेड हो जाते हैं, खुशी के मारे क्या करते हो, आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हो, चल यार घूम के आते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर चला जाता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाता है और चला जाता है हायर एनर्जी लेवल में घूमने के लिए। फिर उसको होश आता है कि अरे मेरा एग्जाम है, एग्जाम पास आ गया, तो वो वापस से क्या होगा, डी एक्साइटेड होगा। ठीक है, मतलब कि वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था उसको वो वापस से उत्सर्जित कर दिया, होश आ गया अब उसको, है ना, याद आ गया कि मैम ने मुझे पढ़ाई करने के लिए कहा था। तो वापस से लोअर एनर्जी लेवल में वो क्या हो जाता है, वापस से आ जाता है, फॉल बैक हो जाता है जब वो फोटोन रिलीज कर रहा होता है। और इस दौरान जो फोटोन रिलीज होती है तो स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो फोटोन रिलीज होती है, जिसकी वजह से वहां पर एनर्जी डिफरेंस है, वेवलेंथ अलग है तो एनर्जी भी अलग होगी, क्योंकि वेवलेंथ अलग है तो लाइक आपकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी, मतलब तरंग दैर्ध्य अलग है तो आपकी आवृत्ति भी अलग होगी, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, एनर्जीज में डिफरेंस होता है। और उन एनर्जीज में डिफरेंस की वजह से जो है हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं। आपको दिखाऊंगी कि स्पेक्ट्रम किस तरीके से दिखाई देते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं लाइक फोन आया तो जरूरी नहीं है कि तुम बाजू वाले गार्डन में ही घूमने गए, हो सकता है कि तुम 4 गार्डन बाद कोई 5वां गार्डन है वहां पर भी घूमने चले जाओ, उस एनर्जी लेवल में भी घूमने चले जाओ, मतलब कि लाइक पास के ही चाय शॉप में आप चाय पीने गए हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 3-4 बाद 5वें 6वें नंबर के शॉप में आप चाय पीने चले गए। बिल्कुल उसी तरीके से लाइक मैं आपको जस्ट एक फन एग्जांपल से रिलेट करके आपको समझाई। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में जाकर किसी भी कक्षा में वापस आ सकता है। तो लाइक अगर वो कोई सी भी कक्षा से पहली कक्षा में ही वापस आ रहा है, चाहे वो किसी भी कक्षा में गया हो, तो उस समय हम इसको जो है लाइमन श्रेणी यानी कि लाइमन सीरीज के नाम से जो है हम जानते हैं। अगर ये दूसरे वाले ऑर्बिट में ही वापस आ रहा है, चाहे वो किसी भी चाय की शॉप में चाय पीने गया हो, राइट, तो सेकंड वाले में ही जब वापस आ रहा है तो एक समान लेवल के एनर्जी लेवल के वेवलेंथ यहाँ पर स्पेक्ट्रम रिलीज करता है, तो इसको हम बामर सीरीज बोलते हैं। और इस तरीके से थर्ड वाला पार्शियल सीरीज हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एंड जब ये इस तरीके से वापस आता है तो लाइक लाइमन सीरीज की अगर हम बात करें तो लाइमन सीरीज के केस में जो है ये यूवी रेस की रेंज का जो स्पेक्ट्रम है वो आपका जो ये है रिलीज करता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर डायग्राम में, लाइक यहाँ पर जो लाइमन सीरीज है, अब इसका वेवलेंथ भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो नीचे आप स्पेक्ट्रम भी देख पा रहे हो किस तरीके से। अच्छा, और जो फर्स्ट वाले एनर्जी लेवल में जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है डी एक्साइटेड होकर के, है ना, मतलब कि ऊर्जा उत्सर्जित करके, तो आपको जो है लाइमन श्रेणी की जो है यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिल रही है, जो कि यूवी रेज यानी कि पराबैंगनी प्रकाश क्षेत्र में आपको प्राप्त होता है। अब पराबैंगनी प्रकाश क्षेत्र में प्राप्त होता है तो बीच में आपको ये गैप भी दिखाई दे रहा है, जब बामर सीरीज और लाइमन सीरीज के बीच में, तो ये जो बीच का गैप है यहाँ पर लाइंस की तरह आपको शो किया गया है। सारे सीरीज के जो गैप्स है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो है वो क्या है, गैप्स है। इसी तरीके से सेकंड वाले ऑर्बिट में जब वापस आया तो इस रेंज की जो स्पेक्ट्रम है वो आपकी बामर सीरीज, और ये कौन से क्षेत्र में आती है, तो ये दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में आती है। कौन से क्षेत्र में आती है, तो ये आपका जो है दृश्य प्रकाश क्षेत्र, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दृश्य प्रकाश क्षेत्र। बेसिकली ये जो है हमें यहाँ पर लिखना है दृश्य प्रकाश मतलब विजिबल लाइट,
के रेंज में यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम हमारा रिलीज होता है। और इनके लिए जो है आप तरंग दैर्ध्य की जो वैल्यूज है, मतलब वेवलेंथ की जो वैल्यूज है, वो भी आप जो है या चाहे तो आप याद रख सकते हैं। और इसके अलावा इसी तरीके से हम लोगों ने पास्टन सीरीज के बारे में देखा, फिर ब्रैकेट के बारे में देखा, फिर फुंड के बारे में देखा। तो सबके लिए जो है क्या होगा कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि सबके लिए जो वेवलेंथ की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। और यहाँ पर लाइक पास्टन सीरीज की बात करें तो ये जो है आपके इंफ्रारेड लाइट रेंज में है ना, इंफ्रारेड लाइट रेंज मतलब कि जब अवरक्त प्रकाश किरण है, अवरक्त प्रकाश किरण इस रेंज में आता है। ब्रैकेट के लिए और फुंड के लिए भी, ब्रैकेट और फुंड के लिए भी ये इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त प्रकाश रेंज में ही जो है यहाँ पर हम लोगों को स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये जो हम लोगों को स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है इसके लिए जो वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली इस वेवलेंथ के कैलकुलेशन के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो है हम यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, लाइक आवृत्ति हो या वेवलेंथ फाइंड आउट करना हो, जहां पर ये जो RH है हमारा, ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। और इस रिडबर्ग कांस्टेंट का यूज करके जिसकी वैल्यू 1.097 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अच्छा ओके, लिखा हुआ है पहले से, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, तो इसको हम बामर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, क्योंकि बामर ने ये हमें फॉर्मूला दिया जो कि सारे ही श्रेणियों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो लाइक अगर हम लाइक मान लो अलग अलग सीरीज के लिए निकाल रहे हैं, तो जैसे कि अगर मान लो कि हम यहाँ पर लाइमन सीरीज के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लाइमन सीरीज के लिए जो कक्षा की वैल्यू है, ग्राउंड स्टेट है, मूल वैल्यू जो है वो क्या है 1, तो ये कहीं पर भी जा सकती है, 2 3 4 5 6 किसी भी में जा सकती है, वहां से ये वापस आती है। तो ये n की वैल्यूज होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि लाइक अगर हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ni की वैल्यू क्या होती है 1 और nf की वैल्यू होती है 2 3 4 5 पूरे n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तक के हो सकती है। लाइक बामर सीरीज की अगर हम बात करें तो बामर सीरीज के लिए जो है, क्योंकि ये सेकंड वाले में जो है आपका मतलब दूसरी वाली कक्षा में जो है आपका वापस आता है डी एक्साइटेड होकर के, किसी भी से वापस आ सकता है। तो लाइक ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, तो ये n1 और n2 जो है, या फिर इसको हम ni और nf भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए लाइक n1 या फिर ni कह लो, 2 होता है, और लाइक nf मतलब कि फाइनल या फिर n2 की वैल्यू जो है 3 4 5 कोई भी हो सकती है। तो ये वैल्यूज आपको एग्जाम में गिवन होती है, जिस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, और मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत इजी और सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो इसी तरीके से पार्शियल सीरीज के लिए अगर हम देखें, क्योंकि थर्ड वाले में आता है, तो यहाँ पर n1 या फिर ni आप लिख सकते हो, जिसकी वैल्यू 3 और n2 या फिर nf की वैल्यू जो है 4 5 6 समथिंग कुछ होती है। उसी तरीके से हम यहाँ पर ब्रैकेट सीरीज के लिए जो है वैल्यू, क्योंकि ये फोर्थ वाले ऑर्बिट में आता है, तो इसके लिए n2 की जो वैल्यू है 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। और फुंड श्रेणी के लिए या फुंड सीरीज जिसको हम बोलते हैं, तो इसके लिए जो n1 की वैल्यू है 5 और n2 की वैल्यू जो है 6 7 कुछ भी हो सकती है। बेसिकली आपको जब यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो लाइमर, बामर और पास्टन सीरीज से ही जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस फॉर्मूला पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्योंकि ये फोटोन के पार्टिकल्स एमिट करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये कलर स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ते हैं, राइट। तो ये जब कलर स्पेक्ट्रम हम लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं, तो कब दिखाई पड़ रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है कि मान लो कि जो हाइड्रोजन के एटम्स है, ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन के एटम्स है उसको इस तरीके से स्लिट्स के द्वारा जो है आगे प्रिज्म से गुजारा जाता है। तो जिस तरीके से हम लोगों को स्क्रीन पर स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ती है जब हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, उसी तरीके से अगर मान लो कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स के पार्टिकल को जब गुजारते हैं, तो वहां पर भी हम लोगों को ये जो कलर स्पेक्ट्रम मिल रहा था, ये हम प्रैक्टिकल करके जो है बिल्कुल इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोगों को मिलती है, अलग अलग एनर्जी लेवल में अलग अलग ट्रांजिशन हम लोगों को प्राप्त होता है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, ये इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे के पूरे क्वांटम मैकेनिक्स का बेस है। और लाइक स्पेस साइंस में इसका मतलब एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। तो आखिरी बात कंक्लूजन में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो बेसिक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, हमें पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प किया। हालांकि बोर ने जो है केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए हमको बताया, लेकिन बाकी को हमने इसी की वजह से ही समझा। तो इसलिए ये बोर का जो मॉडल है, एनर्जी लेवल का जो ट्रांजिशन है, स्पेसिफिक जो वेवलेंथ की वजह से जो यहाँ पर एमिशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को स्पेक्ट्रम मिल रही है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कॉम्प्लेक्स एटॉमिक थ्योरीज है उसको समझने के लिए इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के टॉपिक ने हमें बहुत मदद करी है। ये बेसिकली नींव है, फाउंडेशन इसकी हमको बना करके दी, जिसकी वजह से ये जो छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा जो एटम है, वो हमारे लिए नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल बना, जिसके लिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बच्चों।